हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मनपसंद शो में और काम के शो में, जहां पर आपको मिलते हैं आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल। शेयर को होल्ड करना है, बेचना है, निकालना है, या फिर खरीदने बेचने के अलावा कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट के बारे में अंडरस्टैंडिंग चाहिए और अगली ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ खास सलाह, तो सब कुछ आपके लिए लेकर आते हैं एक ही शो के अंदर। और आज भी आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। और वैसे आप अपने सवाल हमें कहाँ भेजते हैं आपको पता है, पर नए दर्शक नोट करें 7045220000 ये व्हाट्सएप नंबर है। और इसके अलावा डिजिटल मीडियम पर भी हमारा शो लाइव रहता है, जैसे फेसबुक और एक्स। तो जो दर्शक हमें वहाँ देखते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल डालिए। आज आ गए तो भी बढ़िया, और नहीं तो आगे आपके सवाल नोट करके हम ज़रूर लेते हैं। तो ये तरीके हमसे सवाल पूछने के। और अब आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देंगे इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज जुरांदर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। राइट, तो पंकज जी से ढेर सारी बातें होंगी, और स्पेशली आपके लिए फ्राइडे के लिए, जो कि आखिरी सेशन रहता है वीक का ट्रेडिंग सेशन, उसके लिए खास स्ट्रैटेजी बनाएंगे और साथ में आपके सवालों के जवाब होंगे। लेकिन उन सबसे पहले एक बार ज़रा मार्केट का सूरत हाल देख लेते हैं। अब तक इस हफ्ते में कैसा चला, और ख़ासतौर पे आज तो सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी का दिन रहा। बाजार में एक सीमित दायरे में कारोबार रहा। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि निफ्टी बैंक निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मुनाफा वसूली रही। तो ओवरऑल बाजार का कैसा हाल रहा, पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या एक्शन रहा, सारा डिटेल दे रही है रक्षा रावत। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार में शुरुआत खराब हुई। क्रूड में जो उबाल देखने को मिला, वहां से भारतीय बाजारों की ओपनिंग खराब हुई, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी अच्छी देखने को मिली। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो यहां पर करीब करीब 70 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई और निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी करीब करीब 300 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है, लेकिन निफ्टी बैंक रिकवरी के बावजूद भी यहां पर एक दबाव देखने को मिला। करीब करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर एक अंडर परफॉर्मेंस आज के सत्र में नजर आई और इन्होंने आज बाजार का साथ नहीं दिया। लेकिन अगर सेक्टोरल पिक्चर को देखें तो यहां पर कल के मुकाबले पिक्चर काफी खराब होती हुई नजर आई। इंडिया विक्स यहां पर एक स्लाइड जंप देखने को मिला। आईटी काउंटर्स की अगर पर्टिकुलर बात करें तो यहां पर लगातार चौथे दिन अच्छी खासी तेजी रही है। हालांकि ऊपरी स्तरों से आखिरी आधे घंटे में एक दबाव देखने को मिला, लेकिन 4 दिनों की बात करें तो यहां पर इंडेक्स में करीब करीब 10% से ज्यादा के मूव्स देखे गए। इसके अलावा ऑटो भी चले आज के सत्र में। ऑयल एंड गैस, पीएसयू, मेटल, एनर्जी, ये सारे स्पेस थे जिन्होंने बाजार का साथ दिया, लेकिन रियलिटी यहां पर दबाव देखने को मिला। इसके अलावा एफएमसीजी, फार्मा, फाइनेंशियल, डिफेंस, कैपिटल, गुड कैपिटल मार्केट, ये सारे इंडेक्स थे जिन्होंने बाजार को ट्रैक करने का काम किया। आज के निफ्टी 50 गेनर्स की लिस्ट देखें तो यहां पे एमएनएम नतीजे आए, नतीजे बाजार को काफी पसंद आए और स्टॉक को रिवॉर्ड भी मिला, 2% ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा कोल इंडिया, मारुति और आयशर मोटर के भी नतीजे काफी पसंद आए बाजार को और स्टॉक को यहां पर रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आया। 2% की तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई है। लेकिन निफ्टी 50 में गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो अदानी पोर्ट कल नतीजों के बाद काफी चला था स्टॉक, तो आज यहां पर पिटाई होती हुई नजर आई। करीब करीब 3% से ज्यादा के डाउन साइड यहां पर देखने को मिले। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस में भी आज दबाव देखने को मिला। तो ये सारे काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी का साथ नहीं दिया, लेकिन रियलिटी स्पेस काफी अच्छा प्राइस एक्शन, काफी अच्छा मोमेंटम कुछ दिनों से नजर आ रहा था और आज यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। प्रेस्टीज, डीएलएफ, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने इस गिरावट को लीड किया। इसके अलावा कैपिटल मार्केट सेक्टर में भी हमें गिरावट देखने को मिली। ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने इस गिरावट को लीड किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। राइट, और अब बड़े नंबर्स देख लेते हैं एफआईआई डीआईएस के किस तरीके के आज डील्स रहे। तो एफआईआई ने आज खरीदारी की, क्या बात है, 3,623 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी। और डीआईएस ने आज उल्टे बिकवाली की है, यानी प्रॉफिट बुकिंग की है 1864 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। तो ये ट्रेंड एक अलग तरीके के ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। पंकज जी से समझेंगे इसके मायने। वेल पंकज जी, इसी से शुरुआत कर देते हैं। फ्राइडे की स्ट्रैटेजी तो आपके साथ बनाएंगे, लेकिन ये जो दिखा कि आज एफआईआई ने वो नंबर फिर से दिखा सकते हैं स्क्रीन पे, एक अच्छी खासी खरीदारी की, 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। और वहीं जो डीआईएस यूजुअली मार्केट में खरीदारी करते नजर आते हैं, आज वो बिकवाली कर रहे थे। जी,
गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी देखिए कहीं ना कहीं एफआईज लगातार अपना माल हल्का करते जा रहे थे और जो फिगर्स आ रही थी बीच में मैसिव सेल्स वहां पर देखने मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आज खरीदारी के मौके जो है वो एफआईज को देखने मिले यहाँ पर। सिमिलरली डीआईज जो है वो कंटिन्यूअसली बाइंग करते हुए जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट बुकिंग बनना जरूरी था यहाँ पर। और मुझे लगता है कि कल के फेड के जो मीट होने के बाद में जिस तरीके की मूव्स यूएस मार्केट में आई उसको ध्यान रखते हुए जहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स है वहां पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी एफआईज ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज पॉजिटिव रह सकता है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर जो है इमोशंस वो मिक्स्ड रहते हुए नजर आ सकते हैं। तो ठीक है, वैसे तो आपने हल्की सी एक झलक दे दी कि क्या फ्राइडे को बाजार में हो सकता है, फिर भी थोड़ा डिटेल में अगर किसी नंबर्स के साथ हमें एक्सप्लेन कर पाएं कि क्या हो सकता है फ्राइडे के दिन मार्केट में। जी विपिन जी बिल्कुल। जहां तक मैं बात करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, मेरे इमोशंस जो है वो काफी मिक्स्ड है। देखिए निफ्टी का जो है 24,355 की रेंज में आकर कहीं ना कहीं बंद होते हुए नजर आया। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज पॉजिटिव रुझान के साथ में चलना चाहिए। जिस हिसाब से आज के मूव्स आए हैं एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है जरूर, लेकिन टू बी सेफर पॉइंट मुझे लगता है कि 24,380 के ऊपर एक प्रोमिनेंट मूव एंटिसिपेट होती हुई नजर आ सकती है निफ्टी के अंदर। जब तक एक निफ्टी 380 से 400 की रेंज कन्वीनियंटली क्रॉस ना करे, डेफिनेटली वेट करने की सलाह रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो रुझान है वो साइडवेज पॉजिटिव है। लेकिन जहां तक बैंक निफ्टी की मैं बात करूं 57,380 के ऊपर ही इसके अंदर एक बड़ी तेजी विटनेस हो सकती है। मैं रीजन बता दूं, कल बैंक ऑफ जापान का आउटकम आना है और उसके बाद में मार्केट के सेंटिमेंट्स पूरे चेंज हो जाएंगे। जो भी गिफ्ट निफ्टी आज दिखेगी और सुबह में 6 7 8 बजे तक दिखेगी वो, और बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट की जब बात आएगी उसके बाद में काफी सारे चेंजेस जो है मार्केट के अंदर देखने मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की अगर ओपन 57,400 के ऊपर अगर होती है तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर एक नया तेजी का दौर शुरू हो सकता है। राइट, तो बैंक निफ्टी में काफ़ी मामला इंटरेस्टिंग है कि 57,380 के ऊपर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। बैंक ऑफ जापान क्या अपने इंटरेस्ट रेट के लिए डिसाइड करता है, उससे बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अगर ये 57,400 के ऊपर ही खुल गया या उसके आसपास गया तो फिर एक बड़ी तेज़ी आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। और जहाँ तक निफ्टी की बात है तो साइडवेज पॉजिटिव रहने की एक उम्मीद लगा रहे हैं यहाँ पे पंकज जी। 24,380 से लेके 24,400 ये क्रिटिकल लेवल होगा और इसके ऊपर गया तो वहाँ पर भी एक तेज़ी का ही रुझान दिखेगा, लेकिन एक साइडवेज पॉजिटिविटी निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के लिए 57,380 से 400 के लेवल बेहद इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद। तो ये फ्राइडे को बाजार जब आप देखेंगे या ट्रेड करेंगे उसमें इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये हो गया थोड़ा ब्रॉडर मार्केट। सर स्पेसिफिक स्टॉक जहाँ फ्राइडे को आपकी नज़र होगी। ये देखिए गॉडफ्राई फिलिप, मतलब पूरे एफएमसीजी पैक के अंदर एक काफी अच्छा एंटिसिपेशन पिछले 2-3 दिनों से देखने मिला है। तो गॉडफ्राई फिलिप के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2110 के आसपास इसका क्लोज है, वहीं इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। और जिस हिसाब से आखिरी आधे घंटे में इस स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है यहाँ से आगे की तेजी के लिए। थोड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 2086 रुपए 2086 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 2155 2175 के टारगेट्स ट्रेडिंग पर्पज से देखने मिल सकते हैं। पर से यहाँ पर रिकमेंडेशन है गॉडफ्रे फिलिप्स का फ्यूचर और टारगेट्स होंगे 2155 से लेके 2175 के। स्टॉप लॉस रखिएगा 2086 रुपए के आसपास। चलिए जी, ये तो हो गई कि कैसे फ्राइडे को ट्रेड देख सकते हैं, क्या स्पेसिफिक स्टॉक है जिस पर नज़र रखेंगे। लेकिन अब आपके सवाल और आपके स्टॉक्स। पहले कॉलर हैं रिचा और ये कॉल है गाजियाबाद से। रिचा जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग सर। मैंने ना मेरी अभी रिसेंट बाय है आईसीआईसीआई बैंक की। मैंने 150 शेयर्स लिए हैं 1464 पे। मतलब मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, लेकिन उसके जब से मैंने लिया है वो गिर गया है। तो बताएं इसका मतलब क्या है, रखूं या भी मैं रख सकती हूँ वैसे ज्यादा देर के लिए भी, तो प्लीज सजेस्ट कीजिए। जरूर, वैसे आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया लेकिन होल्ड कर सकती हैं पंकज जी। रिचा जी यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक 150 शेयर है 1464 के भाव पर। थोड़ा बहुत नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ 30 रुपए नीचे आ गया इनके भाव से। देखिए सर,
1-2%, 5% स्टॉक ऊपर नीचे होना बहुत नॉर्मल एक्टिविटी है स्टॉक मार्केट के हिसाब से, और काफी बड़ा वेटेज ये बैंक रखता है। मुझे लगता है ये बैंक इनहेरेंट बहुत स्ट्रांग जो है अपनी प्लेसमेंट पर है। कोई भी गिरावट अगर होती है मार्केट के अंदर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। आपका नजरिया लंबा है, लंबा रखिए। ये काउंटर शॉर्टर टाइम फ्रेम में मुझे लगता है 1550 से 1600 की रेंज में जा सकता है, और अगर लंबी अवधि तक अगर आप इसे रखते हैं तो मुझे लगता है कि 1850 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर आने वाले कुछ समय में देखने मिल सकते हैं। चलिए ऋचा जी, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ सलाह है कि आप रखें अभी इसको, छोटी मोटी गिरावट से कोई इशू नहीं है। इवन शॉर्टर फ्रेम में भी 1550 और 1600 यानी आपका लेवल तो क्रॉस हो जाएगा, और अगर थोड़ा और होल्ड कर लेती, जैसे आपने कहा कि आप इसे लंबा रख भी सकती हैं, तो 1850 तक जाने दीजिए, फिर एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, दोबारा सलाह ले लीजिएगा कि तब क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हैं राकेश कुमार साहब, कॉल है गाजियाबाद से। एक बार फिर राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या स्टॉक्स है सर? जी थैंक यू सर। जी मैंने सर बिरला लिया है, बीडीएल सर। बीडीएल के 500 शेयर लिए हैं 310 रुपए पे सर, 2 महीने पहले। वीडीएल वेदांता के ओके 310 रुपए लिए 500 शेयर सर। ठीक तो है, मैंने 2 या 3 महीने के नजरिए से लिए थे। अब सर कितना इसमें होल्ड करें, क्या इसका फ्यूचर रहेगा? 2 से 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने खरीदा था, राइट? जी ठीक है, अभी लॉस है वैसे 42 रुपीज़ का हर शेयर पे, पर 2-3 महीने का वक्त है इनके पास। पंकज जी, क्या इसमें सलाह बनेगी? सर देखिए, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप इसे देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि 250 के करीब का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करें। लेकिन ये स्टॉक की क्वालिटी बेहद शानदार है, डिविडेंड यील्ड बहुत ही बेहतरीन है। जब ये स्टॉक चलता है तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है, और साल में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि मेटल्स के अंदर बहुत ही शानदार तेजी देखने मिलती है, तो वेदांता इसको लीड करता है। मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, 2-3 महीने के नजरिए से ना देखे, इसमें एक लंबी अवधि के निवेशक बने रहे, काफी शानदार रिटर्न्स इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। अगर मैं लेवल की बात करूं तो मुझे लगता है 310 350 तो बहुत आसानी से देखने मिलेंगे। ठीक है जी, तो सलाह आपको ये होगी सर राकेश जी कि एक होल्ड करने वाला स्टॉक है, रखने वाला स्टॉक है, पंकज जी कह रहे हैं। पहले 250 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए ताकि आपका नुकसान किसी भी स्थिति में ना हो, और आगे आप इसे होल्ड करते हैं तो 310 से 350 ये लेवल तो आना ही है, और आगे अगर इसे आप परमानेंटली थोड़ा लंबे वक्त के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो ये आपको आगे भी प्रॉफिट दे सकता है। तो फिलहाल तो होल्ड कीजिए 250 के स्टॉप लॉस के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर कुशल जैन, कॉल आई है मुंबई से। कुशल साहब, स्वागत है आपका। क्या स्टॉक्स हैं आपके पास? सर मेरे पास है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक्स है, 528 है एट द प्राइस ऑफ 75 थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एवरेज प्राइस होगी आपकी 75 रुपीज़, तो आपका प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, और कोई स्टॉक कुशल साहब? वेदांता एल्यूमिनियम है। अच्छा ठीक है, उस पर भी राय ले लेंगे। पहले आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर 75 रुपए के भाव पे 528 शेयर, और वो करेक्शन के बाद अब ऑलमोस्ट 10 रुपए का प्रॉफिट है हर शेयर पर इनके पास। आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक में चार्ट्स क्या कह रहे हैं सर? तो देखिए, रिजल्ट के बाद में जिस तरीके का एक काफी स्ट्रॉन्ग गैप अप यहाँ पर देखने मिला 4 दिन पहले, वहां से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, और वो प्योर प्रॉफिट बुकिंग है। ये एक नई रेंज में जाने के लिए काउंटर रेडी है, डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आपने इसका एवरेज प्राइस आपका 75 है तो मुझे लगता है कि 76 का स्टॉप लॉस ट्रेल करके मोमेंटम को एंजॉय करिए। यहाँ पे मुझे लगता है ये काउंटर 98 तक आ सकता है आने वाले कुछ। ठीक है जी, तो बढ़िया है, 98 तक जा सकता है। 76 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और जिसे सर कह रहे हैं ना, मोमेंटम को एंजॉय कीजिए। आगे 100 रुपये, 96 ऑलमोस्ट 100 रुपये हो गया यहाँ से, तो वहाँ तक जाने के सवाल हैं। 96, 98 और ऑलमोस्ट 100 रुपीज़। दूसरा आप बोल रहे थे वेदांता एल्यूमिनियम, राइट? यस सर। ठीक है सर, इसमें कोई सलाह? हाँ जी पंकज जी। जी ओवरऑल एल्यूमिनियम के स्पेस में ही काफी ज्यादा हलचल देखने मिली आज के दिन के दौरान। अगर आप क्लोजिंग पे देखते हैं सर, तो वेदांता एल्यूमिनियम ने काफी एक स्ट्रॉन्ग लोअर लेवल से एक रेजिलियंस दिखाया, और बहुत ही शानदार तरीके से 457 458 की लेवल अचीव होती हुई नजर आई है। यहाँ पर 460 के
आसपास भी दिन के दौरान गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरे स्पेस के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी हलचल हो रही है। नाल्को के अंदर भी सेम तरीके के मूवमेंट्स यहाँ पर देखने मिले। मुझे लगता है ये काउंटर 500 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। हालांकि इसके चार्ट्स बहुत कम देखने मिलते हैं, लेकिन स्टिल मुझे ये काउंटर काफी पसंद है। तो 500 रुपए तक के टारगेट्स लेकर चले, 435 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करके चले। चलिए, वेदांता एल्यूमिनियम में 435 रुपए का स्टॉप लॉस और आगे 500 रुपए तक के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर मिस्टर अरविंद कुमार हैं और कॉल है अहमदाबाद गुजरात से। अरविंद जी, स्वागत है आपका। क्या क्या स्टॉक्स आपने ले रखे हैं? सर जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे पास हुंडई के शेयर है 2814 रुपीज का बाइंग प्राइस है, और जियो फाइनेंस के है 500 शेयर 356 रुपीज का बाइंग प्राइस है। लॉन्ग टाइम से रखा हुआ है। अब मेरा 2-3-4 महीने से ज्यादा का व्यू नहीं है। अब क्या करना चाहिए, सजेस्ट करें। ओके, तो दो शेयर यहाँ पे, जियो फाइनेंशियल्स और हुंडई हंडे इनफैक्ट कहेंगे उसे, और दोनों में ही आप कह रहे हैं कि हैं लंबे समय से, लेकिन इस समय दोनों शेयरों में लॉस दिख रहा है, लेकिन अब 3-4 महीने से ज़्यादा होल्ड करना नहीं चाहते। तो पहले हंडे मोटर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सर 100 शेयर है इनके पास और बड़ा लॉस है, ऑलमोस्ट 800 रुपये के आसपास का लॉस इन्हें हो रहा है। कह रहे हैं अब 2 से 4 महीने बस, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। सर देखिए, स्ट्रक्चरली तो इसने हुंडई ने ट्रिपल राउंडेड बॉटम बनाया हुआ है। 3 टाइम्स यहाँ पर एक बॉटम बनने के बाद में ये 200 डेमा के नीचे ही काउंटर कंसिस्टेंटली क्लोज होते हुए नजर आया, और वहीं पे बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस होते हुए नजर आ रहा है। अगर ये काउंटर 2080 के ऊपर जाएगा, तभी इसके अंदर एक फ्रेश रैली जो है तेजी की वो शुरू हो सकती है। अगर आप 2080 तक का अगर वेट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि 1940 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो डाउन साइड जो डोर खुलते हैं इसके 1850 तक का देखने मिल सकता है काउंटर। तो ज़्यादा अभी इसमें उम्मीद नहीं की जा सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 2080, लेकिन दूसरी तरफ 1940 का स्टॉप लॉस लगाइए, और फिर अगर वो भी ब्रीच हुआ तो 1850 ये जाएगा। तो फिलहाल तो इसमें यही सलाह है, स्टॉप लॉस 1940 का लगा के होल्ड कर सकते हैं आप। दूसरा था इनका जियो फाइनेंशियल्स, वहाँ पे भी इनको लॉस हो रहे थे। जिस भाव पे इन्होंने लिया था 356 के भाव पे, और 109 रुपये का लॉस है इनको हर शेयर पे। यहाँ क्या उम्मीद की जा सकती है? तो देखिए, ये काउंटर तो अभी हलचल होने में और 2 से 3 महीना लग सकता है, और इनके पास में नजरिया थोड़ा छोटा है। लेकिन मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि इसको लंबी अवधि के लिए रखिए, 4 से 5 साल के लिए। मैं जितनी बार भी शो पे आता हूँ सर, कि ये स्टॉक का डिस्कशन हमेशा होता है। नो वंडर अगर ये काउंटर 4 डिजिट में देखने मिले आने वाले 3 से 4 सालों में, तो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर ये 230-35 के करीब मिले, तो एक स्टैगर्ड वे में इस काउंटर को एक्यूमुलेट करते चलिए। छोटा नजरिया ना रखे, काफी 3 से 4 साल का नजरिया रखे। इसके अंदर मुझे लगता है कि काफी बड़े टारगेट सेट हो सकते हैं। राइट, तो जियो फाइनेंशियल में सलाह है कि छोटे नज़रिए में तो नहीं, लेकिन लंबे नज़रिए में अगर आप यहाँ से एक्यूमुलेट करें 230, 240 इस लेवल पे, तो आगे 4 डिजिट के लेवल दिखेंगे। लेकिन हाँ, 3 से 4 साल का वक्त आपको इसके लिए देना पड़ेगा। तो लंबी अवधि के निवेशक इसमें निवेश में बने रह सकते हैं या कर सकते हैं। और यहाँ साथ में आपको बता दें कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं, यानी CNBC आवाज़, वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में है, और जियो फाइनेंशियल्स भी उन्हीं की कंपनी है। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ढेर सारे सवाल और पंकज जी से लेंगे उनके जवाब। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं, और आप हमारे अगले कॉलर हैं JS अरोड़ा साहब, नोएडा से कॉल है। अरोड़ा साहब, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है सर। है जी, मेरे पास TCS के शेयर्स हैं जो मैंने 2022 से और 2024 के बीच में 2-2, 4-4 करके खरीदे थे। एवरेज प्राइस है 3794 रुपए, और ITC के 100 शेयर्स हैं जो इसी तरह से 387 रुपए एवरेज पर हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, निकल जाएं या आगे कुछ उम्मीद है इसमें? अच्छा ठीक है, एक एक करके बात करते हैं सर। तो अरोड़ा साहब ने, पंकज जी, TCS के 100 शेयर जमा किए 2022 से 2024 के बीच में, धीरे धीरे करके, और उनकी जो एवरेज है वो 3794 की है। लेकिन इस प्राइस के बावजूद भी 1362 रुपये का नुकसान है हर शेयर पे। तो क्या कर सकते हैं, कोई उम्मीद?
सर देखिए, अगर मैं क्वार्टरली चार्ट देखूं यहाँ पर तो एक क्वार्टर में भी 20% तक बढ़ चुका है, और 20% बढ़ने के बाद में ये 2430 की रेंज यहाँ पर देखने मिल रही है। आईटी पूरा एक वल्नरेबल सेक्टर रहा हुआ है पिछले कुछ महीनों में, और रिसेंटली इसके अंदर एक अच्छी रैली देखने मिली। अगर लास्ट मंथ की जो एक्सपायरी थी वहां पर 15-16% ओवरऑल इंडेक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तेजी देखने मिली। मुझे लगता है कि अब ये पेशेंस वाला स्टॉक हो गया है। इसके अंदर वैसे भी जो अल्फा बनता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम बनता है। मुझे लगता है कि इनकी एज को देखते हुए इनको पेशेंटली इसको होल्ड करके रखना चाहिए, और अभी भी अगर कहीं 2200 के आसपास एक काउंटर मिले तो थोड़ी बहुत लेवल्स पे इसमें एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है मुझे लगता है यहाँ पर 2000 रुपए का मेंटेन करके चले, ऊपरी लेवल पर ही 2800 रुपए तक काउंटर देखने मिल सकता है। ठीक है जी, तो 2000 के स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस को होल्ड करें और 2800 तक इसके लेवल आगे जा सकते हैं। फिलहाल कोई जल्दबाजी ना करें, इसके अंदर होल्ड करें शांति के साथ। 2000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 2800 के टारगेट्स के लिए। दूसरा इनका ये कहना था कि इसी तरीके से इन्होंने आईटीसी के भी कई शेयर जमा किए जहां 387 रुपए का एवरेज इनका प्राइस निकल रहा था, तो अभी 285 है, ऑलमोस्ट 100 रुपए का इनको वहां पे भी लॉस है हर शेयर पे। इसमें कोई उम्मीद? देखिए सर, ये इसका जो बीटा है बहुत ही स्लो काउंटर चलता है। इस स्पेस में काफी दूसरे स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। आईटीसी के अंदर मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी तेजी बहुत कम टाइम फ्रेम में देखने मिल सकती है, लेकिन स्टिल ये काउंटर के अंदर मुझे लगता है 275 का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस वीकली टाइम फ्रेम पर मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर 310 रुपए तक के भाव दिखते हैं, उसके बाद में इस स्टॉक को दोबारा रिविजिट करना होगा। ठीक है, सो 275 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी को होल्ड कीजिए, 310 का लेवल आने दीजिए और वहां पर फिर से एक बार इस पर सलाह लीजिएगा, रिविजिट कीजिएगा। ये आईटीसी में सलाह। ठीक है, अगले कॉलर हैं मिस्टर गौरव कपूर और कॉल है गुरुग्राम से। गौरव साहब। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। मेरे पास सर परसिस्टेंट है 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 44350। ओके, हाँ मुझे लग ही रहा था, जो रेट आप बता रहे थे कि अच्छा खासा प्रॉफिट निकल कर आएगा, और है भी 1164 रुपए का हर शेयर पर। राइट पंकज जी, तो एक अच्छा प्रॉफिट ये परसिस्टेंट सिस्टम पे कमा रहे हैं। अक्सर सीएनबीसी आवाज़ पे भी ये रिकमेंडेशन गई कि आप परसिस्टेंट में निवेश कर सकते हैं, और जिस भाव पे इन्होंने किया इनफैक्ट वहाँ पर एक अच्छे प्रॉफिट में है। आगे इसके चार्ट्स क्या कहते हैं, इन्हें होल्ड करना चाहिए या थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, यहाँ पे क्या सलाह रहेगी? अनुसार काफी चर्चा होती है मॉर्निंग शोज में इसकी, और डेफिनेटली काउंटर के अंदर एक जो स्ट्रेंथ है वो इनहेरेंट है। अभी थोड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पर जरूर देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर अगर 5450 5400 की रेंज में आता है तो और एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आप इसको ट्रेल करके चल सकते हैं 5300 के करीब करीब, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे देख रहे हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 5100 का स्टॉप लॉस लगाकर इसको होल्ड करें। ऊपरी लेवल पर 6000 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। क्या बात है, तो आगे चलते हुए 6000 तक के टारगेट रहेंगे। अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो 5300 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अदरवाइज 5100 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए, और 5450 के आसपास एक्यूमुलेशन की भी सलाह है। आगे 6000 रुपए तक के टारगेट की परसिस्टेंट सिस्टम में उम्मीद की जा सकती है। और इसी के साथ आज के लिए वक्त हो रहा है समाप्त। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जो भी ट्रेड्स मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं वो मेरी अपनी निजी राय है। अगर मेरी राय से प्रभावित होकर कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सवाल भेजते रहिएगा और बाकी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।